बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, वीडियोस हैं, आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज हम बात कर लेते हैं जी अमीर बलाच कत्ल केस। मामला शुरू होता है जी अमीर बलाच के कत्ल से। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, एहसन शाह नामजद होता है, गिरफ्तार हो जाता है। मरकज़ी मुलजिम कौन है, कहाँ पर हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन अब जब एहसन शाह का इनकाउंटर होता है तो मामला उसके गिर्द घूमने लगता है कि ये इनकाउंटर ऐसे आखिर ऐसे हुआ क्यों है, और पुलिस हमेशा से इस तरह के इनकाउंटर्स क्यों करती रहती है। पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा था पुलिस डिपार्टमेंट पर। पंजाब पुलिस की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आज जो है वो मामला मज़ीद उलझा है, मज़ीद मामला बदला है। वो कैसे कि जो एहसन शाह है उसके इनकाउंटर से पहले उसकी जेल से उसकी बीवी के साथ एक ऑडियो लीक हो गई है। अब मैं बात कर रही हूँ, ऑडियो लीक हो गई है। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं ऑडियो लीक हो गई है, भाई ऑडियो लीक नहीं होती। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाकायदा तौर पर खुद की जाती हैं। ऑडियो लीक की गई है। अब ये क्यों की गई है, इस पे भी हम बात करेंगे। उस ऑडियो में क्या है उस पे भी हम बात करेंगे। एहसन शाह क्या प्लानिंग कर रहा है उस पे भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे अपने सिस्टम के हवाले से, क्योंकि जब अमीर बलाच का कत्ल हुआ उसके बाद उसके दोस्त की मुखबरी आई, रैकी आई, उसको पकड़ लिया गया। एहसन शाह की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद एहसन शाह जेल में था, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पुलिस की कारकर्दगी पर लगे कि आखिर पुलिस इस तरह से आज से नहीं, साल साल से ये इनकाउंटर चलते आए हैं कि जी मुलजिम के जो हैं वो दोस्त आ गए थे, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया, या फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उनके दोस्तों से या फिर पुलिस की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। ये आज की कहानी नहीं है और ये कहानी बदल भी नहीं रही। हर गुजरते दिन के साथ हम सेम कहानी सुनते हैं कि किसी पुलिस एहलकार को, किसी को ना खराश आती है ना खरोच आती है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुलजिम मारा जाता है जी इनकाउंटर में और इल्ज़ाम सारा दे दिया जाता है मुलजिम के ख़ानदान वालों पर, दोस्तों पर या किसी पर भी। अब हम बात कर लेते हैं जी ऑडियो पर। अभी तक पुलिस जद में थी तनकीद के, लेकिन अब मामले को थोड़ा सा घुमाया गया है। एक ऑडियो लीक की गई है। एहसन शाह जब जेल में बंद था तो वो अपनी बीवी को एक कॉल करता है, यानी किसी के कत्ल में मुलव्विस, रैकी के इल्ज़ाम में मुलजिम मौजूद था जेल में। उसके पास फ़ोन भी था और वो बाकायदा धड़ल्ले से अपनी बीवी को कॉल कर रहा है। जब वो बीवी को कॉल करता है ना, तो ये जो ऑडियो लीक सामने आई है, जो ऑडियो लीक की गई है, हो गई है, मैं नहीं कहती, ये ऑडियो लीक जो की गई है, सबसे पहले जी उसकी बीवी कहती है कि पंजाबी में ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एहसन शाह की बीवी उसको कहती है कि तू पैनोरामा से ज़ारा ब्रांड बन गया है। बात का आगाज़ यहाँ से होता है, जो ऑडियो सामने आई है। अब पैनोरामा क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो लाहौर में रहते हैं या आसपास पे रहते हैं। पैनोरामा जो हमारा मॉल रोड है, वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, कुछ दुकानों का एक मजमुआ है जहाँ पे मुनासिब कीमत पर अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ख़ास तौर पर जो जेंट्स के कपड़े हैं वो वहाँ से मिलते हैं। और ज़ारा वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, यानी दुनिया का जो बेहतरीन और महंगे तरीन ब्रांड्स हैं उनमें ज़ारा का नाम आता है। यानी उसकी बीवी ने कॉल के आगाज़ में ही उसको कहा कि तुम पैनोरामा से अब ज़ारा बन गए हो, यानी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग तुम्हें जानना शुरू हो गए हैं, लोग तुम्हारे बारे में, पुलिस तुम्हारे पीछे है, और यानी हर तरफ जो है वो एहसन शाह हो रही है। अब उसके बाद जो है वो जवाब क्या मिलता है, एहसन शाह कहता है जी मैं जेल का फनकार बन गया हूँ, मेरा ब्लॉक भी बदल दिया गया है, और साथ ही साथ वो ये बताता है कि मैंने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली है, मैंने कुछ लोगों के ग्रुप को भी तैयार कर लिया है, और जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो मैं लोगों को, आवाम को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, बहुत बड़ा तोहफ़ा दूंगा। अब वो किसकी बात कर रहा है, ये पूरी ऑडियो आपने भी सुनी होगी, उसमें वो बता रहा है कि जैसे ही मैं 1 महीने में बाहर आऊँगा, आते ही आवाम को तोहफ़ा दूंगा, और वो जो बादामी बाग वाला है ना, जो मुझे पकड़ने के लिए पहुंच गया है, उसके हवाले से बात हो रही। यानी वो अपनी बीवी को इशारे कुनाओं में भी ये भी बताता है कि जो तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारे बाप का दोस्त है, जो मुझे बादामी बाग पकड़ने के लिए पहुंच गया है, नाम नहीं ले रहा, लेकिन इशारे सारे ही दिए जा रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यानी वो एक और कत्ल की मंसूबा बंदी हो रही थी, और किसके कत्ल की, शकील भट्ट,
जो सब इंस्पेक्टर, जो कि जब एहसन शाह पे इल्ज़ाम लगता है, एहसन शाह की गिरफ्तारी डाली जाती है, तो शकील बट सब इंस्पेक्टर बादामी बाग में जाकर एहसन शाह को गिरफ्तार करता है। अब ये उसके बारे में सारी की सारी प्लानिंग हो रही है, और ये भी बताया जा रहा है, ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ रही है कि जो एहसन शाह की बीवी है, बीवी का जो मतलब जो वालिद साहब हैं, यानी एहसन शाह के ससुर और एहसन शाह की जो बीवी है उसके वालिद साहब, वो शकील बट के साथ उनके जो है वो कुछ बेहतर ताल्लुकात थे। तो इसलिए जो है वो अपनी बीवी को कह रहा है कि जो तुम्हारे बाप का दोस्त है उसके बारे में मैंने सारी की सारी प्लानिंग कर ली है। और फिर उसके बाद जी वो सऊदी अरब जाने की बात कर रहा है कि जैसे मैं बाहर आऊँगा मैं सऊदी अरब चला जाऊँगा, यानी पूरी गेम। अब इस सारी गुफ्तगू में हम एहसन शाह पे तो बहुत सारे लोग एनालिसिस दे रहे हैं। ऑब्वियसली भाई जो भी अंडरवर्ल्ड का बंदा है जिसके पास इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मनशियात में, केसेस में, किसी को मारने में, भाई उन सब के यही काम है, यही काम है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर हम अमीर बालाज की बात कर लें तो उनको हम कह दें जी वो मजलूम तरीन थे या फिर दूध के धुले हुए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एहसन शाह की हम बात कर लें, तीफी बट ग्रुप की बात कर लें, इनमें से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ये सब एक से बढ़कर एक हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी मजलूम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब ये अमीर बालात से मामला एहसन शाह तक पहुंचता है तो हम सबको लगने लगता है कि ये केस अब हल होने वाला है। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा दी है, मामला अब सुलझने वाला है। लेकिन जब एहसन शाह गिरफ्तार होता है, एहसन शाह का इनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद ये अब मुबैना एक जो ऑडियो लीक हुई है, ऑडियो लीक की गई है, ये सामने आया है, तो मामला इतना सिंपल नहीं है। इस मामले ने अभी मज़ीद उलझना है, बहुत सारे किरदार अभी मज़ीद खुलकर इसके सामने आने हैं, और अभी इस केस का पता नहीं क्या से क्या बनना है। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे बिल्कुल सादा क्लियर केस होता है, उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, और इसी तरह का मामला इस सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पहले जब इनकाउंटर हुआ एहसन शाह का उस वक्त भी पुलिस पे लग रहा था, और इस वक्त जब ये ऑडियो लीक हुई है, ठीक है, ऑडियो लीक हो गई है और लोगों को बताया जा रहा है कि एहसन शाह जो है वो कोई बेकसूर नहीं था, बल्कि वो बैठकर अंदर जो है वो कुछ की कुछ प्लानिंग कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे महकमा पुलिस पे भी लग रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट पे लग रहा है कि अगर वो ऐसा ही ख़तरनाक मुलजिम है, उसको पकड़ लिया गया है, तो फिर उसको जेल में कैसे सारी सहूलियात मिल रही हैं। जब वो लॉकअप में बंद है तो फिर कैसे उस तक फ़ोन की रसाई है। वो इतने कूल अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो जेल के अंदर नहीं है, बल्कि वो किसी ड्राइंग रूम में बैठा हुआ मज़े में मस्ती में फ़ोन कर रहा है, और मज़े से जो है वो मज़ीद प्लानिंग कर रहा है। और जेल में बैठे हुए वो अपनी एक टीम बना रहा है, वो लड़कों को इकट्ठा कर रहा है। वो कह रहा है जी मुझे ब्लॉक मिल गया है, और बाकायदा जो है वो मज़ीद लोगों को इकट्ठा करके प्लानिंग बना रहा है। जेलों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये ऑडियो लीक कर भी दी गई है कि इससे जो है वो पुलिस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाएगा कि एहसन शाह तो इस तरह की प्लानिंग कर रहा था, इस तरह के उसके बाहर रवाबित थे, लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर भी महकमा पुलिस पर लग रहा है कि आपके होते हुए, आपके सिस्टम के होते हुए एक मुलजिम आपके पास जेल में मौजूद है, उसके पास फ़ोन कहाँ से आई, और फिर वो इतने रिलैक्स अंदाज में जो है वो घर पे कॉल भी कर रहा है, वहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। तो ये मामला है जी इस फ़ोन कॉल का, जिसकी डिटेल मैंने कोशिश की है कि दोनों एंगल्स आपके सामने रखूं, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं लाती। उस तरह से हम वन साइडेड स्टोरी को नहीं समझ पाते, लेकिन कोशिश की है कि आपको समझाया जा सके कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और इस सारे मामले में अभी तक की क्या पेशरफ्त हुई है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।